नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक बेहद गंभीर और संवेदनशील बिंदु पर बात करेंगे जो कि समाज में दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और आए दिन ये घटनाएं होती जाती हैं जिनको सुन करके बेहद दिल दुख जाता है या समाज में बेहद दुख का वातावरण छा जाता है। आइए हम उस बिंदु का उजागर करते हैं। उसका नाम है सुसाइडल बिहेवियर, यानी आत्महत्या के लक्षण और उसकी व्यवहारिक गुण। हम जानते हैं कि समाज में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसके कारण स्ट्रेस को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। पहला बिंदु है एकल परिवार। वैसे तो स्ट्रेस का बहुत सारे कारण हैं, जैसे फाइनेंशियल हो गया, पारिवारिक हो गया या मैरिज लाइफ हो गया, तमाम चीज़ें, एजुकेशनल लाइफ हो गया। परंतु स्ट्रेस वही दुखदाई होता है जो कि डिपेंडेंसी में या क्रोनिक पोजीशन में पहुंच जाता है। तो आइए हम जानें कि स्ट्रेस को बढ़ने का सबसे पहला कारण क्या है। सबसे पहला कारण है कि हमारे समाज में जो एकल परिवार हो गया। क्योंकि पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था। संयुक्त परिवार में बच्चों को हर तरह से शिक्षा मिलती थी, हर तरह से उसको गाइडलाइन मिलता था, उनका डिसिप्लिन मेंटेन होता था, उनके अंदर जो है बिहेवियर और एटीट्यूड अच्छे भरे जाते थे और उसके अलावा उनके अंदर जो है पेशेंस मिलता था, स्किल डेवलप होता था, मॉरल वैल्यू डेवलप होता था। कारण कुछ समाज में उनसे बड़े लोग, कई लोग होते थे जो उनको हमेशा समय समय पर डांट करके उनको शिक्षित और सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करते थे। जैसे कि बच्चा यदि खेल रहा है तो उसको बोलेंगे जा पशुओं को चारा डाल के आ, जा स्कूल चल जा, जाओ पढ़ने जाओ, कोचिंग जाओ, ट्यूशन जाओ। किसी प्रकार का आपसी विवाद होता था उसको भी आपस में सुलझा लेते थे बच्चे। तो इस कारण से आप यहाँ तक कि आपस में मारपीट भी करते थे फिर भी सुलझा लेते थे। इस कारण से उनके अंदर इतना मैनेज करने की क्षमता बढ़ जाती थी स्ट्रेस को कि वह सामान्य परिस्थितियों से ऊपर उठ जाते थे और वही बच्चे लाइफ में सक्सेस होते थे। आज एकल परिवार होने के कारण बच्चों से इतना लाड़ प्यार लोग करते हैं कि उनको इन परिस्थितियों से गुजरने का मौका ही नहीं मिलता और जब उनके ऊपर ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उनको ऐसे लगता है पहाड़ टूट जाता है, इसलिए वो मैनेज नहीं कर पाते। अतः चूंकि आज का जो समय है, परिवेश है, उसमें सुसाइडियल टेंडेंसी क्यों डेवलप हो रही है, यह चीज़ हम सुसाइडियल जो शब्द है उसी में ही निहित है। हम इसको फार्मूले के आधार पर बताने की कोशिश कर रहे हैं जो कि मनोवैज्ञानिक आधार पर इसका परख आप कर सकते हैं। यदि आप इस फार्मूले को ही सिर्फ लागू कर देते हैं तब भी सुसाइडल टेंडेंसी वाला व्यक्ति आपके पहचान में आ जाता है। पहला है एस, यानी सोशल डिस्कनेक्ट, यानी समाज से जो कट जाता है, समाज से जो हट जाता है, सामाजिक तौर पर जो अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेता है, समाज में बैठना नहीं चाहता है। दूसरा है अनहैप्पीनेस, हमेशा दुखी रहने वाला। कोई भी चीज़ अच्छा भी हो तभी दुखी रहता है, बुरा भी हो तभी दुखी रहता है। उसके लिए कोई भी कहीं भी सुकून नहीं है, कहीं भी खुशी नहीं मिलती, वह व्यक्ति हमेशा दुखी ही रहता है। तीसरा है इरिटेबिलिटी, यानी वह व्यक्ति अगर चार आदमी के बीच में बैठा है तो इरिटेट होता है, यानी क्रोधित होता है, झल्ला जाता है, या कोई बात करता है तब भी वो इरिटेट होता है, सामान्य बात के लिए भी वह जो है क्रोधित हो जाता है। उसके बाद होता है क्राई फॉर हेल्प, ऐसे व्यक्ति अंदर से लोगों से अपील तो करते हैं कि हमें हेल्प चाहिए, परंतु उनका पेशेंस, उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट इतना प्रबल नहीं होता है कि वो बाहर निकल करके या अपनी ज़बान से खोल करके किसी से अपना हेल्प
के लिए पुकार करें, और वह अंदर अंदर घुटते रहते हैं, और यही एक कारण बहुत बड़ा बन जाता है उनके लिए, जो कि सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप को आगे बढ़ाता है। उसके बाद होता है आइसोलेशन। ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं, यानी और लोगों से अलग हो जाते हैं, वो अलग थलग पड़ जाते हैं, वो अलग ही रहना चाहते हैं, किसी में मिक्स नहीं होना चाहते, इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी टेंडेंसी है। उसके बाद किसी साथ मिलजुल करके नहीं रहना, अलग से अपने आप व्यवहारिक गुण उत्पन्न करना, प्रक्रियाओं में सभी एक्टिविटी में अपने आप को अलग ही रखना। उसके बाद डिसअपियर, अर्थात आपने सुना होगा कि बहुत लोग अकेले कमरे में बंद रहते हैं 6-6 महीना, साल-साल भर तक। वो अर्थात अपने आप को अलग कर लेना, अलग थलग पड़ जाना, सिर्फ अपने में ही घूमते धूमते रहना, यह भी एक बहुत बड़ा साइन एंड सिम्टम्स है। उसके बाद एंजाइटी, यानी गुस्सा और क्रोध, अर्थात वह व्यक्ति जब अपने आप को मैनेज नहीं कर पाता है तो क्रोधित होता है। उसको महसूस तो होता है कि मैं अपने आप को समाज में इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा हूँ, अपने समाज में एक प्लेटफॉर्म नहीं पकड़ पा रहा हूँ, तो वह इरिटेट होकर के और एंजाइटी उसके अंदर उत्पन्न होता है, क्रोधित हो जाता है, क्रोधित होता है। लॉस ऑफ होप, अर्थात निराशावादी होना, आशा का त्याग देना। वह व्यक्ति संसार से अपने आप को कुछ नहीं चाहता है, वह जानता है कि संसार में कुछ नहीं मिलेगा मुझे, हमेशा निराशावादी हो जाता है, और वह संसार से सहयोग की अपेक्षा नहीं रखता। वह सोचता है कि मेरा कोई नहीं सहयोग कर सकता, मेरा सिर्फ एक ही रास्ता है, सुसाइड करना ही मेरा रास्ता है। अतः दोस्तों, इन सब सारे लक्षणों को जिस व्यक्ति में मिल जाए, उन्हें आप काउंसलिंग करें, उन्हें गाइड करें, और संभव हो सके तो उन्हें स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएं, मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जा करके उनकी चिकित्सा और इलाज कराएं, और संभव हो तो उस परिवार के मुखिया को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके सही समय पर काउंसलिंग कराएं, सही इलाज कराएं, योगा कराएं, निरंतर उनके ऊपर ध्यान दें, उनके साथ कोई एक व्यक्ति निश्चित करें, अकेला न छोड़ें, उनके पास ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट न रखें, कैसे ऐसे कोई चीज़ न रखें जिससे वो जो उनके औजार बन जाएं। इसलिए इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसे ब्लेड हो गया, चाकू हो गया, हथियार हो गया, रस्सी हो गया, माचिस हो गया, ये सारी चीज़ें उनसे दूर रखें, उनको आइसोलेट मत करें, उनको उनका इमोशन जो है वेंटिलेशन की प्रक्रिया करें, अर्थात उनसे बातचीत करने का कोशिश करें, उनको जो उस जिस परिधि में है, यानी जो एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, उस परिधि से निकालने के लिए उन्हें योगा कराएं, उन पर समय समय पर बातचीत करें, उनके दोस्तों के साथ मिक्स होकर के गेम खेलने के लिए प्रेरित करें। ऐसा करने से, या समय को, स्थान को बदली कर दें, समय को बदली कर दें, उनके खाने पीने का समय चेंज कर दें, उनका स्थान चेंज कर दें, उनको कहीं घुमाने के लिए ले जाएं, कहीं तीर्थ स्थल में ले जाएं। ऐसा करने से वह उस कंडीशन से बाहर आ सकते हैं, और जब एक बार कंडीशन से बाहर आ जाएगा आदमी, तो अपने आप मैनेज करने की क्षमता उसके अंदर हो जाती है, क्योंकि वह सारी परिस्थितियों से गुजर चुका होता है। इसलिए उसके अंदर मैनेज करने की क्षमता भरपूर आ जाती है, और वह व्यक्ति लाइफ में, मैंने ऐसा बहुत लोगों को देखा है जो इस कंडीशन से बाहर निकल कर अपने जीवन में बहुत खुशहाली लाए हुए हैं, और अभी भी बहुत उन्नत किए हुए हैं। इसलिए मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को, इस बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, जितनी भी मेंटल हेल्थ की सोसाइटी हैं, जितने भी एनजीओ हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी क्लासेज हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सब क्लासों में इन वीडियो को चलाया जाए। हो सकता है मेरे वीडियो में कुछ कमी हो तो उसको कमेंट करके बताइए, ताकि मैं और सुधार कर सकूं, या अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक मैक्सिमम लोगों को यह वीडियो पहुंचाएं, क्योंकि समाज में यह कुरीति जो फैलती जा रही है, ये सुरसा के मुंह की तरह, इस तरह से इसको रोकने का प्रयास किया जाए। अगर आपका एक कदम भी इसमें प्रयास के लिए आगे बढ़ा, अर्थात एक वीडियो भी आपने आगे बढ़ाया, एक आदमी को भी शेयर किया, तब भी आपका पहला कदम आगे बढ़ चुका है। इसलिए ध्यान रखें, हो सके
तो आप भी इसमें सहयोग करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो